पिछले 5 दिनों से देश रो रहा है, साथ ही गुस्सा भी है। गुस्सा आतंकवाद को लेकर, गुस्सा सेना पर हुए हमले को लेकर। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद एलओसी और फिर पुलवामा में ही आतंकियों से मुठभेड़। इस पूरे हमले में देश का बड़ा नुकसान हुआ, जवान शहीद हो गए। जवानों के अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ सड़क पर उतर आई। गुरुवार को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में पंजाब के गुरदासपुर जिले के 27 साल के जवान मनिंदर सिंह शहीद हो गए। जैसे ही शहादत की खबर मनिंदर सिंह के घर पहुंची, उनके पिता और भाई बदहवास हो गए। जहां बेटे की शहादत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं मनिंदर सिंह के पिता को बेटे की शहादत पर गर्व है। हर शख्स गमगीन है। पूरा गांव शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर के बाहर जमा है। शहीद की पत्नी नीरज देवी बेसुध है। उन्हें अभी तक ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि उनका सुहाग आतंकियों के हमले में उजड़ गया। पापा आए थे 16 जनवरी को, तो 16 जनवरी को गए थे, फिर आए थे 10 दिन की छुट्टी, फिर 10 को गए थे। बोल रहे थे तो अच्छे से रहना, पढ़ना लिखना, अब हम आ जाएंगे। आप परेशान करे कोई। आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5 में। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में कन्नौज के प्रदीप यादव भी शहीद हुए। रिटायर पुलिसकर्मी के बड़े बेटे प्रदीप 2003 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। 2 बेटियों के पिता प्रदीप 4 दिन पहले ही छुट्टियां बिताकर पुलवामा गए थे। नहीं भैया, उधारी बंद कर दिए हैं। वो देखिए। 1 जनवरी 2019 से उधारी बंद। अरे भैया, आप ही के यहाँ से तो राशन ले जाते हैं, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। भैया ये सामान देना। संजू। पापा आप? मम्मी नहीं आई और आप कब आए? कितना सवाल करेगा, आज सुबह आया हूँ। चल अब घर चलते हैं, तेरी मम्मी वेट कर रही होगी। चल। ये लीजिए भाभी आपका सामान। और कुछ? नहीं भैया, इतना ही। कितना हुआ ये बताइए। बताता हूँ। 887 रुपये हुए भाभी। लेकिन भैया मेरे पास सिर्फ 500 रुपये है। ऐसा कीजिए, इसमें से कुछ सामान निकाल लीजिए, मैं बाद में आकर ले जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप सामान ले जाइए, पैसे बाद में दे दीजिएगा। थैंक यू भैया, ये लीजिए। और संजू कहाँ है? स्कूल से आ गया? स्कूल बस आ गई होगी, अभी लेने जाऊंगी। अरे भैया, क्या चक्कर है? अभी तो मुझे उधारी देने से मना कर रहे थे। लेडीज आई तो? नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। इनके हस्बैंड आर्मी में थे, अभी पुलवामा अटैक में शहीद हो गए। उन्होंने हमारे देश के लिए जान दे दी। हम तो आम आदमी हैं, हम तो देश के लिए जान नहीं दे सकते, पर हम थोड़ी सी भी इनकी मदद कर सकें तो ये देश के लिए मदद होगी। संजू, संजू, मैं तुझे लेने ही आ रही थी बेटा। वेट करना बोलती हूँ ना, ऐसा अकेला क्यों आया? मैं पापा के साथ आया हूँ मम्मी। पापा अभी तो यहीं थे।
मैं खुश हूँ कि मुझे शहादत मिल रही है। जिस मिट्टी में पैदा हुआ, जिस मिट्टी की रक्षा करने की कसम खाई थी, मेरी देह उस मिट्टी में मिल रही है। मैं खुश हूँ कि मुझे शहादत मिल रही है। दुख है कि भारत माता तेरी रक्षा मैं बस इतना ही कर पाऊँगा। गर मिले जन्म दोबारा मैं फिर लौट के आऊँगा। सौभाग्य होगा मेरा गर एक और जान तेरे लिए गंवाऊँगा। मैं खुश हूँ कि मुझे शहादत मिल रही है। पर मुझे एक नन्ही सी जान याद आ रही है। मासूम चेहरा, छोटी छोटी आंखें, नन्हे नन्हे हाथ पैर। कोई मेरी ओर पापा पापा पुकारते आ रहा है। हे भारत माँ, उसे मेरे बारे में ना बताना। हो सके तो उसे उसके पापा का एहसास दिलाना। मैं खुश हूँ कि मुझे शहादत मिल रही है। पर मुझे मेरे इंतज़ार में निहारते आंखें याद आ रही हैं। वो बहुत बहादुर है। उसने यह मुझसे शादी करके ही साबित कर दिया था। हे भारत माँ, उसका हौसला बढ़ाए रखना। अंदर ही अंदर रोएगी, पर उसे पता है मेरे परिवार को अब उसे ही संभालना है। मैं खुश हूँ कि मुझे शहादत मिल रही है। पर जिसकी देखभाल करना भी मेरा ही फर्ज था। मुझे मेरी माँ याद आ रही है। जवान बेटे की मौत का दर्द एक माँ कैसे सह पाएगी, पर वीर की माँ है वो। सीने पे दबना के दर्द मेरा बेटा शहीद हुआ कह के मुस्कुराएगी। मैं खुश हूँ कि मुझे शहादत मिल रही है। पर जिनकी उंगली पकड़ के मैं आगे बढ़ा था, जिनके सहारे यहाँ तक खड़ा था, मुझे बाबूजी की याद आ रही है। ऐसे तो बहुत कठोर हैं, पर आंसू तो उनकी आंखों से भी आएंगे। पर जब सलामी दिया जाएगा मेरे शव को, उनका सीना भी तन जाएगा। गर्व होगा बेटे पे जब उन्हें कोई शहीद का बाप कह के बुलाएगा। मैं खुश हूँ कि मुझे शहादत मिल रही है।